सोना चांदी हीरा जवाहरात सत्यभामा जी ने रख दिया, पर ठाकुर जी का पलड़ा धरती ही नहीं छोड़ता। सत्यभामा जी बोली इतना ही ले लो। नारद जी बोले थोड़ी डांडी इधर उधर रहे तो समझौता किया जा सकता है। और पल्ला कहाँ जमीन में लगा हुआ है, अब बिल्कुल भी एक बाल के बराबर भी बराबरी नहीं, तो ऐसा हम लेके क्या करेंगे। और रानियों में भी सोना चांदी सब रख दिया, फिर भी पल्ला भारी नहीं हुआ। अब क्या करें, अब कैसे हो। तब नारद जी ने कहा निराश मत हो, जीवन भर में जो कुछ यज्ञ जप तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि की है, उससे जो पुण्य उत्पन्न हुआ उस पुण्य का संकल्प करके छोड़ दो, शायद बराबरी हो जाए। पर संसार के ये यज्ञ जप तप व्रत दान आदि ये कहाँ श्री कृष्ण की बराबरी कर सकते हैं। वो संकल्प करके छोड़ा गया, फिर भी ठाकुर जी का पल्ला भारी, वो हिले ही नहीं, जमीन से चिपका रहा। तब सत्यभामा जी एकदम ठंडी पड़ गई, सारा अभिमान चला गया। बोले अब इतना ही ले लीजिए। बोले इतना नहीं, ये नहीं, अरे कुछ तो हो बराबरी का, तब लेंगे। तब रुक्मिणी जी की शरण में गई। रुक्मिणी जी जानती हैं। रुक्मिणी जी ने कहा भगवान को धन से तौल रही हो, भगवान को सामान्य पुण्य कर्मों से तौल रही हो, हटाओ ये सब हटा दिया। और एक तुलसी के दल पर चंदन से श्री कृष्ण लिख दिया, और श्री कृष्ण रख कर के जैसे ही पल्ले पर पधराया, अब तो महाराज जी ठाकुर जी का पल्ला तो आकाश में झूलने लग गया, और नाम का पलड़ा जो था वो भूमि से चिपक गया। नारद जी बोले इतने हल्के को लेके हम करेंगे क्या, जो इतना हल्का है कि अपने नाम की कोई बराबरी नहीं कर पाया, ऐसे हल्के को तो तुम ही लोग रखो अपने पास, हम तो अपने मुख में इनका नाम रखेंगे। और नारद जी ने तुलसी दल अपने जिह्वा पर रखा और बीणा बजाकर कीर्तन करने लगे। कृष्ण 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 है, 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 कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, जय हो कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण कृष्ण
बचन अटल करिमा नहीं, गुरु के वचन अटल करिमा नहीं। साधु समागम कीजे, साधु समागम कीजे। रे मन कृष्ण नाम कही लीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। पढ़िए गुणिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति भागवत। पढ़िए गुणिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत। और कथा कही कीजे, हाँ और कहा कथी कीजे, और कहा कथी कीजे, और कहा कथी कीजे। कृष्ण नाम बिनु जन्म बाजी, कृष्ण नाम बिनु जन्म बाजी। बिरथा काहे जीजे, बिरथा काहे जीजे। रे मन कृष्ण नाम कही लीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस बहो जात है। तृषावंत है पीजे, तृषावंत है पीजे। सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि शरणता किए। जन्म सफल करी लीजे, हाँ जन्म सफल हरि लीजे। रे मन कृष्ण नाम कही लीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। मन कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है। कृष्ण 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 है। कृष्ण है जय हो कृष्ण है। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। भैया एक नाम की तुलना संपत्ति तो करे ठाकुर जी नहीं कर सकते। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित सतकोट महुलिय महेश जी जान। कहूं कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम। ठाकुर जी हल्के हो गए। दुनिया में कौन देगा नाम की दक्षिणा, कौन देगा कथा की दक्षिणा, कौन देगा कीर्तन की दक्षिणा। अरे राम राम, किसी में ताकत नहीं है। इसलिए भैया यदि हम इसी लक्ष्य को लेकर के कथा कीर्तन में प्रवृत्त हैं तो हम उस मूर्ख किसान के समान हैं जो बड़े परिश्रम पूर्वक खेती करता है। अब फसल आने के बाद, अन्न निकलने के बाद अन्न तो ले जाकर घूर पर फेंक दे और भूसा ले जाकर अपने भंडार घर में रख ले। तो अन्न को फेंक दे और भूसा का संग्रह करे तो उसे बुद्धिमान माना जाएगा कि मूर्ख। अन्न की प्राप्ति के लिए श्रम है, भूसे के लिए नहीं। भूसा तो अपने आप मिलेगा भैया। अन्न है, अन्न माने सार, सार है भगवत शरणागति।
सार है भगवान की भक्ति, सार है भगवान की उपासना, सार है भगवत प्राप्ति। इसके लिए साधन करना है, भौतिक वस्तुओं के लिए साधन नहीं करना। ये तो जैसे किसान खेती अन्न की करता, भूस बिना चाहे मिलता है, ऐसी संसार के ये पदार्थ भूस के जैसे रस शून्य हैं, स्वाद शून्य हैं, बड़े रूखे सूखे हैं, लेकिन इनको चाहोगे तो ये बिना मांगे बिना चाहे भी मिल जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इसका मतलब है चाहे जितना बड़ा सेठ हो, कथा की सौदाबाजी करता है तो कथा सुनने के लायक नहीं है। और चाहे जितना बड़ा वक्ता हो, कथा बेचता है कि हम तो इतने का, क्या कहते हैं उसको, पैकेज, आजकल की भाषा में पैकेज कहते हैं ना, इतने का पैकेज है। यदि पहले से पैकेज निश्चित कर देता है तो वो कथा कहने का अधिकारी नहीं है। कथा को बेचने वाला कथा कहने का अधिकारी नहीं, और कथा खरीदने वाला भी कथा का अधिकारी। कौन बेचेगा और कौन खरीदेगा भैया? ये देवताओं को दुर्लभ है। राजर्षि परीक्षित युवावस्था में सर्प दंशन से मृत्यु हो रही है और वे सप्तावरण भेद करके विमान में विराजमान होकर भगवान के धाम को जा रहे हैं। जब ब्रह्मलोक का अतिक्रमण राजर्षि परीक्षित के विमान ने किया तो ब्रह्मा जी को विस्मय हो गया। अभी आयु पूरी नहीं, युवावस्था है, सर्प डसने से मृत्यु हुई है और ये ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके गोलोक जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक में एक तराजू बांधी। वो तराजू प्राकृत तराजू नहीं, अपनी बुद्धि रूपी तराजू बांधी। अब बुद्धि रूपी तराजू के एक पलड़े पर संपूर्ण वेदादि शास्त्रों को, संपूर्ण उत्तम साधनों को रखा और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदम। भागवत जी के सामने जितने साधन हैं वो एकदम लघु सिद्ध हो गए। ये सबसे गरिमामय साधन, सर्वोपरि साधन के रूप में श्रीमद् भागवत सुप्रतिष्ठित हो गया। ये तो साक्षात श्री कृष्ण हैं, साध्य हैं। ये केवल साधन ही नहीं, साध्य भी हैं। ऐसे महाराज जी, ऐसी महिमा है श्रीमद् भागवत जी की। और तब से ब्रह्मा जी ने इसे साक्षात भगवत रूप मान करके इसकी उपासना की। मेनरे भगवत रूपम वैकुंठ, मेनरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतं कलौ, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये सप्ताह क्रम से जो भागवत का श्रवण कर लेता है वो संसार चक्र से छूट जाता है। एक बार श्रद्धा पूर्वक सुन ले फिर द्वारा उसे संसार चक्र में पड़ना नहीं पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा, भगवत प्राप्ति उसे हो जाएगी। तो महाराज जी, शौनक जी उत्तम श्रोता हैं, उन्होंने कहा ये सप्ताह कथा किसने कही और किसने सुनी, इसका संवाद सुनाइए। बोले श्री देवर्षि नारद जी ने सुनी और सनकादिक भगवान ने कही। लो महाराज, आपने तो ऐसी बात कह दी कि इनका मिलना ही कठिन है। आप जयपुर में रहते हैं, आपका पता ठिकाना पक्का है, तो कोई जयपुर जाए आपसे मिलना चाहे तो मिल सकता है। गोसाई जी महाराज वृंदावन में विराजते हैं, कुंज में विराजते हैं, पता ठिकाना पक्का है, कोई मिलना चाहे तो मिल सकता है। और मान लो हम और गोसाई जी दोनों का कोई अता पता ही ना हो, कहीं कोई झोपड़ी भी ना हो और ऐसे घूमने फिरने वाले में एक जगह कहीं पाम रुके नहीं, तो मिलना कठिन है कि नहीं? ये तो अकस्मात कोई संजोग है, मिल गए तो मिल गए, नहीं तो कहाँ पता ठिकाना हो वो तो मिल सकते हैं। पर सनकादिक भी निरंतर घूमते रहते हैं और नारद जी भी अस्थिर रहते, वो भी घूमते रहते, 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुकते ही नहीं, विचरण ही करते रहते हैं। तो इन दोनों का कहाँ समागम हो गया, आप कृपा करके बताइए। ये मिले कैसे, अब मिलकर के कैसा अद्भुत संवाद हुआ,
आप कृपा करके बताइए। सनकादिक भगवान निरंतर विचरते रहते हैं। यह सुन करके सौनक जी की ये प्रश्न को सुनकर के सूत जी ने कहा, हे राजर्षि, हे आओ। इस प्रश्न के समाधान में एक बहुत सुंदर भक्ति युक्त कथानक मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सौनक जी से। कहती है, आपको किसने सुनाया? बहुत ध्यान दें, हमारे यहाँ सबकी गुरु परंपरा है। आप कहें कि हमारे मन में अपने आप आया तो कोई प्रमाण नहीं है। यदि गुरु परंपरा से प्राप्त है तो ही प्रमाण है। प्रणाम स्वामी। जय विराज। शुकेन मम यत प्रोक्तम रहा शिष्यम विचार्य ज। सौनक जी, सूत जी कह रहे हैं कि अत्यंत एकांत में अपना अंतरंग शिष्य मान करके सुखदेव जी ने हमको ये कथा एकांत में सुनाई। इसका मतलब है इतनी रहस्यपूर्ण कथा है कि सबके बीच में कहने के लायक नहीं, इतनी रहस्यपूर्ण चर्चा है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी विचरते हुए बद्रिक आश्रम में पहुंचे। इसे विशालापुरी कहा जाता है। वहाँ 4 महर्षियों का दर्शन हुआ। श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ऋषियों का दर्शन हुआ। परस्पर दोनों ने दंड प्रणाम किया और सनकादिकों ने पूछा कि हे भगवान, आप कृपा करके यह बतावें कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं मुक्तसंगस्य इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं बद कारणम। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, आप अत्यंत दीन मुख, मलिन मुख से, चिंता से व्याकुल होकर के कहाँ से आ रहे हैं और किधर प्रस्थान कर कहाँ जा रहे हैं? आपके स्वरूप को देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी लोभी पुरुष का धन एक साथ छिन जाए। उस बेचारी की क्या दशा होगी। जैसे धनहीन पुरुष, लोभी पुरुष धनहीन होने पर अत्यंत व्याकुल दीनहीन हो जाता है। और महाराज ऐसे लगता है कि आप एकदम शून्य चित्त हो रहे हैं। आप जैसे जीवन मुक्त असंग महात्मा को इतना दुखी, चिंतित और उदास होना शोभा देता। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। दुख का कारण क्या है? संग है, आसक्ति है। आसक्ति ही दुख का कारण है। और दुख का कारण ही मिट जाएगा तो दुख होगा कैसे? और महात्माओं में ही आसक्ति रही आई तो बेचारे संसारियों की तो आसक्ति हटेगी कैसे? तो आप तो सामान्य महात्मा नहीं है। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आप तो विरक्तों में शिरोमणि हैं। आप यतिचक्र चूड़ामणि हैं। आप जैसे परम विरक्त महापुरुष के भीतर भी और आसक्ति रह जाए ये संभव नहीं है। और आसक्ति के बिना दुख संभव नहीं है।
दुख आपका मलिनमुख दुखित और चिंतित मुखमंडल ये व्यक्त कर रहा है कि आप बहुत भीतर से पीड़ित हैं, दुखी हैं। अब दुख का कारण तो आसक्ति है, और आसक्ति आप में है नहीं, फिर दुखी क्यों? कारणाभावे कार्याभावा, कारण नहीं रहेगा तो कार्य नहीं रहेगा, कारण ही नहीं तो कार्य, बिना कारण के कार्य कैसा हो रहा है? आसक्ति है नहीं, फिर दुखी कैसे हो रहे हैं? नोचितम, ये उचित नहीं है, इसलिए कारणम बद, आप कारण सुनाइए। बहुत प्यारी बात है। संतों में निजी किसी भी दुख का कोई कारण होता ही नहीं है, वो स्वयं तो सतत आनंद में रहते हैं। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। स्वप्न में भी उन्हें शोक नहीं होता, जागृत की तो चले क्या। फिर भी कोई महात्मा, ऐसा महात्मा चिंतित और दुखी दिखाई पड़े तो यह नहीं समझना कि ये आसक्ति के कारण दुखी है, समझ लेना संसार के जीवों के प्रति किसी विशेष कृपा करुणा का उदय इसके हृदय में हो गया है। इन हम लोगों के दुख को, कष्ट को, अज्ञान को देख करके ये संत दुखित न हो तो हम लोगों का तो काम ही न बने। संत जब पीड़ित होते हैं तभी उनके हृदय से कल्याण की, प्रेम की रसधारा प्रवाहित होती है, और उस प्रवाह में जब हम लोग गोता लगाते हैं तो हम लोग धन्य हो जाते हैं, हम लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। तो संतों का निजी कोई दुख का कारण होता नहीं है, वे पीड़ित मनुष्य के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं, और द्रवित होकर के फिर सर्वविध उसको पीड़ा रहित बनाने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए, स्वामी श्री विवेकानंद जी एक श्रेष्ठ सन्यासी थे। आप कहेंगे श्रेष्ठ सन्यासी आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वे एक जीवन मुक्त समर्थ सदगुरु के कृपा भाजन थे, भगवत स्वरूप सदगुरु के कृपा भाजन थे। उन्हें संसार के किसी व्यवहार में प्रवृत्त होने की दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उस काल के भारत में अत्यंत पीड़ित, दुखित मानव जाति को देख करके और उन्होंने निश्चय किया कि इनको किसी भी प्रकार से इनकी सेवा, पीड़ित मानवता की सेवा होनी चाहिए। और उस सेवा की भावना ने महाराज जी पूरी दुनिया में एक सेवा का श्रेष्ठ संस्थान स्थापित कर दिया। देखो, करुणा महापुरुषों के भीतर न होती तो न भागवत की कथा होती, न भक्तमाल की कथा होती, न रामायण की कथा होती। जब कभी किसी संत का हृदय द्रवित होता है तभी यह प्रेम की, भक्ति की, सत्संग की रसधारा प्रवाहित होती है। आहा, सुखदेव जी ने क्यों कहा? परीक्षित की ओर देखकर सुखदेव जी के हृदय में करुणा का उदय हो गया। यस्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीप मतितितीर शतां तमोन्दम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां करुणया आह पुराण गुह्यम। करुणा प्रकट भई तो पुराण का प्रवचन कर दिया उन्होंने। नारायण के हृदय में करुणा हुई तो ब्रह्मा जी को भागवत जी का ज्ञान दिया।
ब्रह्मा जी के हृदय में करुणा हुई तो नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी के हृदय में करुणा हुई तो व्यास जी को ज्ञान दिया, व्यास जी के हृदय में करुणा हुई तो सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी के हृदय में करुणा हुई तो परीक्षित जी को दिया। बिना करुणा के जीव का कल्याण नहीं है, और ये करुणा दुखी प्राणियों के दुख कष्ट को देखकर ही संत हृदय में उत्पन्न होती है, और ये करुणा हम सब जीवों के लिए परम कल्याणकारिणी है। कस्मई कस्मई येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तदरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस् तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि।